प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। विश्वास क्या है, ये सवाल हम सबके मन में उत्पन्न जरूर होता है और विश्वास के उदाहरणों के विषय में जानने के लिए इब्रानियों 11वें अध्याय का अध्ययन किया जा सकता है। साधारण तौर पर हर एक व्यक्ति के अंदर विश्वास करने का गुण होता है और विश्वास करना हमारी देखने की इंद्री के द्वारा या बाकी सेंसेस जैसे देखना, सुनना, सूंघना, चखना या स्पर्श करने के द्वारा स्थिर होता है। उदाहरण के तौर पर जब आप सेब लेने जाते हैं तो आप उन सेबों को देखने के द्वारा यह अनुमान लगाते हैं कि जो सेब गोल, साफ, चमकदार हैं वो अच्छे होंगे और बेचने वाला आपको कन्वेंस करता है कि आप एक खाकर भी देखें। वो आपको अपने आप एक टुकड़ा काट कर देता है और आप उस टुकड़े को खाकर बाकी का 1 किलो या 2 किलो सेब इस विश्वास से खरीदते हैं कि बाकी सेब भी अच्छे होंगे, चाहे बाद में वो बेस्वाद ही क्यों ना निकले। और घर जाकर जब आप उन बेस्वाद सेबों को खाते हैं तो आपका विश्वास टूट जाता है और आप कहते हो कि अब मैं उस दुकान या ठेले से सेब नहीं लूंगा। हम सब विश्वास ही के आधार पर जुड़े हुए हैं। हम सब विश्वास करना चाहते हैं। जरूरत है कि कोई हमें ये यकीन दिलाए, कन्विंस करे, भरोसा दिलाए कि वो जिस पर हम विश्वास करते हैं सही है। हम किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि उसकी बात या कहें कि जो उसने बोला उस पर विश्वास करते हैं और यही विश्वास सुनने के द्वारा विश्वास करना है। जैसे कि सेब वाले के उदाहरण में जब वो आपको कहता है कि ये सब सेब अच्छे हैं तो सुनने के द्वारा विश्वास उत्पन्न होता है। लेकिन अगर वहां सेब ना रखे हों तो क्या आप विश्वास करेंगे? अगर वहां आलू रखे हों तो क्या आप आलू को सेब के दाम देकर खरीदेंगे? चाहे बेचने वाला कितना भी कहे कि ये सेब है, लेकिन क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो तो आलू हैं, आप देखने के द्वारा विश्वास नहीं करेंगे और सुनने के द्वारा विश्वास नहीं उत्पन्न होगा। अर्थात जो सुनते हैं वो दिखाई भी देना चाहिए। अब जब तक हम सुनते रहें और देखें ना तो सुनना बेकार ठहरा। देखिए, इस प्रकार जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने की बात कहते हैं तो उसे भी दिखना चाहिए। ध्यान दें, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10 अध्याय उसका 17वां पद। अब जब हम वचन के द्वारा सुनने से विश्वास प्राप्त करते हैं तो हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 7वां पद। अब अगर कोई कहे कि मैं ये विश्वास नहीं करता कि सूर्य जैसी कोई चीज होती है या वायु जैसी कोई चीज होती है या फल, सब्जी इत्यादि जैसी कोई चीज होती है तो उसके विश्वास ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात जो कुछ आंखों से दिख रहा है, यदि कोई उन पर विश्वास ना करे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो चीजें तो हैं ही और इन्हें देखा जा सकता है। संसार के लोग तो ऐसे व्यक्ति को पागल ही कहेंगे। इसी प्रकार देखें, यीशु ने कहा था, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 3 पद। जब तक एक व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 5वां पद। ध्यान दें, आत्मा के द्वारा जन्मा व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन का विश्वास इसलिए करता है कि उसको परमेश्वर का राज्य दिखता है। जब किसी ऐसे व्यक्ति को ये कहते हुए सुनता है कि उस दूसरे व्यक्ति को विश्वास नहीं है कि वचन सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, तो उसके लिए तो यह अजीब सी ही बात होती है। सूर्य परमेश्वर के द्वारा बोले गए वचन का वो प्रमाणिक रूप है जो आंखों द्वारा देखा जा सकता है, वरन वह सब कुछ जो संसार में देख पड़ता है परमेश्वर के द्वारा बोला गया वचन है। सूरज, चांद, तारे, उपग्रह, सौरमंडल, पृथ्वी, जल, वातावरण, पक्षी, जानवर, फल, फूल आदि सब कुछ ही तो परमेश्वर के बोले गए वचन का प्रकट रूप है। उत्पत्ति 1 अध्याय। और यदि फिर भी कोई विश्वास ना करे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी के विश्वास करने से सूर्य अपनी रोशनी देना बंद नहीं करेगा, उसे तो अपनी रोशनी देनी ही है। और इसी प्रकार परमेश्वर का वचन तो अपना काम करेगा ही, वो भी प्रकट रूप में, चाहे कोई विश्वास करे या ना करे। लेकिन जब व्यक्ति उसके वचन पर विश्वास करता है तो ये उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है, जैसा अब्राहम के लिए हुआ। गलातियों 3 अध्याय और उसका 6वां। और वचन पर विश्वास करने के द्वारा ही विश्वास लाने वाले प्रतिज्ञा की हुई आशीषों के वारिस ठहरते हैं। गलातियों 3 अध्याय उसका 11वां पद। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।